पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये वाक़या इस वक्त हुआ जब अरशद और उनके भाई खुर्रम अहमद नैरोबी की तरफ वापस आ रहे थे। इसी दौरान कीनिया में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (DCI) के अफसरान ने एक रिपोर्ट जारी की कि डगलस विनीना नामी एक शहरी की कार रजिस्ट्रेशन नंबर के DG 700F चोरी हुई है, जिसमें उनका बेटा भी मौजूद था और ये कार की चोरी के साथ साथ अगवा का केस है। पुलिस की वकुआ रिपोर्ट के मुताबिक डगलस विनीना ने इस वाक़ये की रिपोर्ट नैरोबी के नवाही इलाके पिंजुगनी में दर्ज कराई, जिसके बाद इसके अफसरान ने उनके बेटे के पता लगा लिया जो किसीरेन नामी नवाही इलाके में थे। इसी दौरान खुर्रम अहमद और उनके भाई एक कच्ची सड़क पर सफ़र के बाद किसीरेन मगदाई रोड पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सड़क छोटे पत्थरों की मदद से बंद की गई है और उन्होंने इसे उबूर करने का फैसला किया। इस वक्त उन्होंने कार के सामने और पीछे से गोलियों की आवाज़ें सुने। वो राके नहीं और अपना सफ़र जारी रखा। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि खुर्रम ने देखा कि उनके भाई अरशद शरीफ को सर पर गोली लगी है। ये गोली पीछे से लगी और सर के सामने से बाहर निकली। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि खुर्रम ने देखा कि उनके भाई अरशद शरीफ को सर पर गोली लगी है। ये गोली पीछे से लगी और सर के सामने से बाहर निकली। कार का जायजा लेने पर पुलिस को मालूम हुआ कि विंड स्क्रीन की बाईं जानिब एक गोली का सुराख है, 2 गोलियों के सुराख पीछे बाईं जानिब की नशिस्तों पर हैं, एक गोली का सुराख पीछे दाएं दरवाजे पर है, 4 सुराख डिग्गी की दाएं जानिब और एक सामने के दाएं टायर पर है, जिसकी हुआ निकल गई है। पुलिस की वकुआ रिपोर्ट में दर्ज है कि इन पाकिस्तानी शहरियों का दावा था कि वो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और नैरोबी में रहाइश पजीर हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़ये के बाद जाए वकुआ की जांच के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सल्द खाने ले जाया गया था।